भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर में एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर मंगलवार देर रात बम बरसा दिए। भारत के एयर स्ट्राइक के समय सोते रहे पाकिस्तान की नींद बम धमाकों से टूटी और पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने युद्ध की गीदड़ भभकी भी दे डाली है। हमले के कुछ घंटे बाद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में जहां एयर स्ट्राइक की बात कबूली तो भारत को चालाक भी माना। शरीफ ने एक्स पर उर्दू में लिखा, चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 स्थानों पर कायराना हमले किए हैं। पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपे गए इस युद्ध कृत्य का पुरजोर जवाब दिया जाएगा और उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है और उसे पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। आपको बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों और उनके मददगारों को सख्त संदेश दिया था। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के झंझारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दुनिया को संदेश देते हुए कहा था कि भारत आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा देगा। तब से ही इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि भारत सीमा पर मौजूद आतंकियों को उनके किए की सजा दे सकता है। पाकिस्तान तब से ही पूरी तरह तैयार होने की बात कह रहा था। हालांकि जब भारत ने आतंकियों पर बम बरसाए तो पाकिस्तान की पोल खुल गई। भारत के एक्शन की पड़ोसी मुल्क को भनक तक नहीं लगी। हमले के कम से कम 2 घंटे बाद शहबाज शरीफ का कबूलनामा आया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया था, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित उन आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेट स्ट्राइक की है। ये कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बेसरीन घाटी को निशाना बनाया था और इस दौरान 26 टूरिस्ट मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत ने अंजाम भुगतने की पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया और भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं और उन दहशतगर्दों के भी होश उड़ा दिए हैं जो लगातार भारत में आतंकी हमले कर रहे थे। क्योंकि इस बार जो एयर स्ट्राइक हुई है वो आतंकी ठिकानों पर हुई है और पाक के उन ठिकानों पे हुई है जहां पर पाक अपने इन दहशतगर्दों को छिपाकर बैठाता था। भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आज रात 1:30 बजे के करीब भारत ने बीकानेर के पास से राफेल की उड़ान भरी और 1:30 बजे जितने भी आतंकी ठिकाने थे, लगभग 9 के करीब आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अटैक कर दिया। सबसे पहला अटैक आया मुजफ्फराबाद के ऊपर, 2 अटैक। उसके बाद सीधा अटैक गया भावलपुर, उसके बाद अटैक गया कोटली पर, कोटली के बाद में अटैक गया गुलपुर के अंदर, गुलपुर के बाद में अटैक गया बिम्बर पे, बिम्बर के बाद में गया चकमरू पे और उसके बाद में गया मुरीद के अंदर और फिर सियालकोट। मुरीद के और भावलपुर दोनों लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं। बताया जा रहा है कि भावलपुर के अंदर 2 के करीब मिसाइल्स का अटैक हुआ जिसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा वहां पे अफरा तफरी मच गई और अस्पताल के आगे भी अफरा तफरी मची हुई थी भावलपुर के अंदर। जहां तक सवाल है मुरीद का, वो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। अमूमन सी बात है कि वहां पे भी 2 मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं तो कम से कम काफी कैजुअलिटीज वहां पे होंगी। पाकिस्तान बोल रहा है कि सिर्फ 8 कैजुअलिटीज हैं। इसके तुरंत बाद भारत के जो अजीत डोभाल हैं उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और अपना क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया एंड साथ साथ में रूस से फोन पे बात की, जिसके तुरंत पश्चात अमेरिका के एनएसए और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने पाकिस्तान के एनएसए से और पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं
आसिम मलिक, उनसे बात की और कहा कि आप अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने के तुरंत बाद रात को ही पाकिस्तान की एलओसी के ऊपर, चाहे वो उरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे वो किशनगंगा घाटी हो, चाहे उसके बाद में हमारा मेंढर इलाका हो, मनकोट इलाका हो, विंबरकली हो, रजौरी हो, आपका नौशहरा हो और यहां तक कि सुंदरबनी तक पूरे के पूरे एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोल दिया, यानी तोपे खोल दी। इसके बाद भारत की तरफ से भी लगातार वहां पे जवाब गया और कम से कम 4-5 जगह पे भारत जो है सवेरे तक काफी बड़ी मात्रा के अंदर पाकिस्तान पे अटैक कर चुका था। पूरे के पूरे जो एयर बेसिस हैं, हमारे पठानकोट के हों, चाहे हमारे अमृतसर के हों या फिर जम्मू के, इनके ऊपर सब कुछ जो नॉर्मल सिविलियन एयरक्राफ्ट की आवाजाही वो बंद कर दी गई, नोटेम लागू कर दिया गया और सभी के सभी जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो पूरे के पूरे एयरबोर्न थे। पूरा का पूरा जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा है, चाहे वो S-400 हो, चाहे आकाश हो, चाहे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पूरे के पूरे ऑन कर दिए गए। खबर ऐसी है कि एक मिसाइल पाकिस्तान ने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसको हमारी एयर डिफेंस ने मार गिराया। ये सही वक्त पे एक सही फैसला था और ये हम लोग पहले से जानते थे। आज रात का जो अंदेशा था कि आज रात को ही होगा, जो भी कुछ होगा आज रात को होगा, पहले से हम लोग समझ रहे थे और सही टारगेट, सही जगह पे निशाना और विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी जो हमारे फौजी साथियों ने, जो हमारे बहादुर जवानों ने, जो हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन लोगों ने जो टारगेट निशाने पे जो एक अटैक किया विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी, उन्हीं जगहों पे जहां पर टेररिस्ट बैठे थे और इसी चीज का पूरे देश को इंतजार था। देश इसको, इस सिंदूर ऑपरेशन को आज सेलिब्रेट करेगा। ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि हमारे सभी जनता में भी आक्रोश था कि हमें इसका जवाब चाहिए, क्योंकि हमारे मासूम भाई बहन जो उन्होंने कत्लेआम किया शरेआम वहां पे पहलगाम में, और इसका ये जवाब बनता भी था। ठीक है, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि इस तरह के वो स्टेप उठा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सभी को इकट्ठे रहना चाहिए और हम सबको उसका, पाकिस्तान का कोई भी जवाब आता है तो हमें उसका रिप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन को भी पता चले कि कैसे, कि अगर वो हमारे हिंदुओं भाइयों पे अत्याचार करते हैं तो हमें भी सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। कल को हम देश ने जो ये बहुत अच्छा किया, हमारे देश ने ये जो भी किया और उनके काफी सारे ठिकानों पे हमले किए हमारी इंडियन आर्मी ने। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सर ये बहुत अच्छा था, ये जो काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ न कुछ जवाब जो पाकिस्तान को देना है, तो ये आज मकबूल जवाब दिया है भारत ने और हमें बहुत खुशी है कि विद प्रूफ इस बार हुआ है, कोई सबूत भी नहीं मांगेगा इसका, तो बड़ी अच्छी है, लोगों में खुशी की लहर है, ऐसा होना चाहिए था। तो आप बिल्कुल एलओसी पे डटे हुए हैं सब? बिल्कुल, हम साना बिशाना फौज के साथ हैं। हम फौज के जहां भी फौज को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, हम सभी युवा जो हैं हमारे जहां अखनूर के, ये सभी उनके साथ आगे रहेंगे जहां भी हमारी मदद की रहेगी जरूरत। गाँव वाले भी पूरे? बिल्कुल सभी शाना बिशाना खड़े हैं फौज के साथ, भारत के साथ। ये आप चाहते थे और आज सफल हुआ? ये बिल्कुल सफल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। काफी लोग इंतजार कर रहे थे इसके लिए कि ये होना चाहिए था। जो हमारी जो 26-27 मासूम लोगों को मार गिराया उन्होंने, तो ये बदला तो चाहिए था। सर आज बहुत अच्छा जवाब दिया जा रहा है, बहुत करारा जवाब दिया जा रहा है और यहाँ से बहुत अच्छा जवाब मिला उनको। उधर से भी गोले आए, उधर से भी गोले आए थे सर। ये हमारी बिल्डिंग राउंड यहाँ पड़े हुए, तो ये छत तोड़ी हुई है, ये गरीब आदमी का घर है, यहाँ पे भी काफी सेलिंग हुई है और आगे गांव में भी सेलिंग हुई है। ये ऊपर पहाड़ी एरिया में सिविल आदमी को टारगेट किया जा रहा है।